राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, कृपया करके हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अचला अथवा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था और वो हमेशा धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई जिसका नाम वज्रध्वज था, वो बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महीध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। उसे मारकर वो खुद राजा बनना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर के और वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता ना चल सके, इसके लिए उसने अपने बड़े भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, इसलिए यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेत आत्मा बन करके उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ पर रह करके और लोगों को परेशान करने लगा। एक बार धोमे नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब राजा की प्रेत आत्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से उस प्रेत आत्मा को काबू कर लिया और उसके उत्पात का कारण समझा, जिससे उन्हें पता लगा कि यह तो राजा है और राजा के साथ सही नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी का व्रत किया, घोर जप भी किया। इस पुण्य व्रत से धर्मात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि को बहुत ही धन्यवाद दिया और वह आत्मा स्वर्ग लोक को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति सभी तरह के पापों से छुटकारा पा लेता है। आइए अब बात करते हैं कि अपरा एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन नाखून बाल भी नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपरा एकादशी पर घर का मंदिर भी गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर में गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और धन की हानि होने लगती है। अपरा एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत में किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और न ही गलत बोलना चाहिए। तो यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।